नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद धारा न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट विमल कुमार। आज हमारे साथ हैं संगीत शिक्षिका कानन प्रकृति जी, जो 20 वर्षों से जो है संगीत की शिक्षा दे रही हैं। और कानन जी ने संगीत गायन में एमए प्रभाकर व तथा कथक नृत्य में प्रभाकर दोनों में प्रभाकर किया है। और इन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी में एमए में जो है टॉप किया था, जिसके कारण इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कानन जी, आपका आनंद धारा न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आनंद धारा न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने की एक प्लेटफॉर्म दिया। और अपने बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मैं म्यूजिक की शिक्षिका तो हूँ ही, पर साथ में मेरे को गायन में बहुत रुचि है। मैं सिंगर भी हूँ और कुछ सॉन्ग्स लिखती भी हूँ। अलग अलग स्ट्रीम्स में मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। तो कानन जी, संगीत में आपकी रुचि कब से हुई और कब से आपने गाना शुरू किया? सर, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो मेरी बचपन से ही जुड़ा है मेरे साथ संगीत। जब से मैं पैदा हुई, जब से मैंने होश संभाला, तो तब से मैंने अपने आप को गाते ही पाया है। और उसका मेन रीजन ये है कि मेरी मम्मी जो थी वो म्यूजिक की टीचर थी और बच्चों को जब संगीत सिखाया करती थी तो मैं भी उनके साथ में सीखा करती थी। और उन्हीं के बदौलत मैं आज जो भी हूँ, अपनी मम्मी के बदौलत ही हूँ। वही मेरी प्रथम संगीत की गुरु रही। और वहीं से मेरी रुचि डेवलप होती चली गई धीरे धीरे। जब मेरे को मम्मी ने कहीं कहीं प्रोग्राम्स करवाए, लेके कहीं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, तो वहीं से मेरी रुचि डेवलप हो गई कि हाँ, मुझे सिंगिंग मेरे को कुछ करना है, ये था। तो कानन जी, ये जो संगीत की जो आपने दीक्षा ली है, किन किन गुरुओं से ली? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले तो मेरी मदर ही मेरी गुरु रही, और मेरी दूसरी जो गुरु रही वो मेरी दीदी, जो भी वो बहुत ही अच्छा गाती हैं और वो भी पीएचडी है म्यूजिक में। और आजकल डीएवी दयानंद विहार दिल्ली में म्यूजिक की टीचर हैं। और उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे पहले जिनसे मैंने बाहर शिक्षा प्राप्त की, वो मेरी बहुत परम पूज्य गुरु रही, जो स्वर्गीय श्रीमती प्रभा गोयल जी, जिनके अंडर में मैंने संगीत में बहुत कुछ सीखा। मतलब कितने सारे गाने, कितने सारे सॉन्ग्स, मतलब म्यूजिक में कितनी सारी रागें होती हैं, वो बहुत सारी रागें उन्होंने मेरे को सिखाई। टेक्निक सिखाई कि कैसे कैसे आपको गाने को इम्प्रूव कैसे करना है ना। आप तान कैसे ले जाती हैं, मतलब काफी कुछ उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद में जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने भातखंडित संगीत विद्यालय में जो पंडित हरिदत्त गुरु जी हैं, उनसे मैंने थोड़ा सा सीखा। और उन्होंने भी हमको काफी सारी रागें सिखाई। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में जो मेरी गुरु रही वो श्रीमती सुनीता शर्मा जी रही। सुनीता शर्मा जी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी, बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने रागें सिखाई, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने टेक्निक्स सिखाई मुझे। प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम देती थी। और फिर मैंने जब एमए जो किया है, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वो मैंने श्रीमती माधुरी शर्मा जी के अंडर में किया। और वो बहुत ही स्वीट लेडी थी, मतलब लेडी हैं, बहुत ही अच्छी। उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को सिखाया। इतनी सुंदर सुंदर रागें उन्होंने सिखाई जो मैं आज भी गाती हूँ, तो मेरे को मतलब उनकी हमेशा आती है याद। तो ये सारे गुरु, जब मतलब किसी भी बच्चे का जब एक ग्रूमिंग होती है ना, तो वो गुरुओं की वजह से ही होती है। तो मेरे को लगता है कि मेरे जीवन में जो भी मैं आज हूँ, गुरु जितने भी मेरे रहे हैं, उन सबकी बदौलत ही हूँ, वरना मैं आज तक आपके सामने बैठी भी नहीं होती शायद। तो वो उनकी बदौलत ही है सब कुछ। तो सबको मैं नमस्कार करती हूँ दिल से। और बात करें कि अगर एक और गुरु जो मेरे सबसे ज्यादा अच्छे गुरु रहे, वो कथक डांस के जो मेरे गुरु हैं, श्री तपन राय सर। वो बहुत ही प्रसिद्ध कथक के जो डांसर हैं और आजकल बहुत सारे शोज वगैरह भी करते रहते हैं। तो मैंने उनसे कथक नृत्य सीखा। प्रभाकर मैंने उनके अंडर में किया, तो मैं उनका भी बहुत सम्मान करती हूँ। बस। अच्छा, आपका रुझान जो है वोकल म्यूजिक में है या नृत्य और वादन में भी? सबसे ज्यादा तो मेरा फोर्टे जो है, मेरा वो गायन ही है ना। म्यूजिक की गायन में ही मेरे को मतलब महारत हासिल कर सकते हैं कि है। लेकिन डांस भी साइमल्टेनियसली मेरा अच्छा, मतलब मेरा एक अच्छा रुचिकर फील्ड रहा। मैंने सीखा तो मुझे कथक डांस आता था,
और आता है। और बाकी डांसेस भी मैं सिखा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को फोक डांस नहीं आते, फोक डांस भी आते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स में को मैंने सीखी हैं। प्रभा प्रभा मैम ने मेरे को बहुत सारे डांस सिखाए, फोक डांस, जैसे मैंने एक बार कालबेलिया डांस किया था, एक बार मैंने वृंदावन का डांस किया था जब मैं छोटी थी क्लास 6-7 में, तो प्रभा मैम ने सिखाया था मुझे। तो इस तरह से डांस में मेरी रुचि रही। और इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो बचपन में जब मैं 2nd क्लास में थी तो हमारी मम्मी जब सिखाती थी हारमोनियम वगैरह, तो मैं देखती थी कि ये आवाज जो निकल रही है, मम्मी गा भी सेम रही है, बज भी सेम रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मम्मी ये आपकी आवाज जो आ रही है इससे मैच कैसे हो रही है, ये कैसे करती हो आप। तो मम्मी का तो वो सीखना है, मैंने कहा हाँ सीखना है। तो मम्मी का बोले सा रे गा मा पा धा नी सा, मैंने कहा अच्छा ऐसे यहाँ पर तो ऐसे मम्मी ने को सारेगामा सिखाया। फिर मम्मी ने मेरे को आरती सिखाई कि चल तो आरती सिखा। मम्मी एक्चुअली बहुत रिलीजियस थी, मम्मी भगवान में बहुत मानती थी, और उन्हीं की बदौलत हम मेरे को भी ये भगवान की कृपा है कि भगवान में मेरी रुचि है, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर मैंने कहा कि धीरे धीरे अच्छा मम्मी ऐसे बजाती हैं, ऐसे आवाज निकलती है, तो धीरे धीरे मैंने भी गाने बजाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मम्मी चौंक गई, मम्मी कहने लगी कि तूने ये गाने कैसे बजा लिया अपने आप में तो कुछ सिखाया भी नहीं है। मैं कहा मम्मी आप भी तो बजाती हो, मैंने ऐसे बजा लिया। तो इस तरह से मतलब हारमोनियम बजाना भगवान की शायद देन थी मेरे को, कि अपने आप ही धीरे धीरे करते करते मम्मी के गाइडेंस से आया। फिर बात करते हैं कि गिटार, तो जब मैं 7th-8th क्लास में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे म्यूजिक में, तो मम्मी ने कहा कि अच्छा तुझे क्या चाहिए। मैं कहा मुझे गिटार चाहिए। तो मम्मी ने बोला अच्छा गिटार बजा लेगी तू, सीखेगी। मैंने कहा हाँ सीखूंगी। तो फिर मम्मी ने थोड़ा मेरे को गिटार दिलवाया, तो थोड़ा सा मैंने वो सीखा, अपने आप बजाने लगी, मम्मी बहुत खुश हुई। फिर जब मैं 10th क्लास में मैंने, उस टाइम तो चलती थी डिवीजन वगैरह, उस टाइम पर ये टॉपर का था नहीं कि आप फर्स्ट डिवीजन कर में पास हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी उस टाइम से। तो मम्मी ने बोला कि क्या चाहिए तुझे। मैंने कहा मुझे ना कीबोर्ड चाहिए। तो फिर मम्मी ने मुझे कीबोर्ड दिलवाया, तो कीबोर्ड बजाना सीखा धीरे धीरे। उसको मैंने स्कूल गई, मैं तो मैम को दिखाया, मैं कहा मैम देखिए मम्मी ने मुझे कीबोर्ड दिलवाया है। तो प्रभा मैम कहती है अरे वाह तो बहुत अच्छा, तुम अच्छा बजा रही हो। तो फिर उन्होंने मेरे को बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दिलवाई वहां पर कीबोर्ड के साथ में। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट मेरी बहुत अच्छी रुचि थी, मेरी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने में। और उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रिविलेज मिलता था कि हाँ भाई कानन को तो रखना ही, क्योंकि वो बजाती अच्छा है। तो ये हो जाता है। ढोलक की बात, ढोलक भी मम्मी सिखाती थी, तो वो भी मैंने ढोलक सीखी। मैम ने भी मुझे कुछ कुछ तालें सिखाई। मेरे भाई जो मुझसे 1 साल बड़े हैं मेरे भाई, तो वो बहुत अच्छा गाते थे। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब माँ सरस्वती की कृपा ना हमारे पूरे परिवार पर है, सभी बहुत सुरीले हैं। तो भैया को, हमारा बचपन का क्या था कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो भैया बजा रहे हैं और मैं गा रही हूँ, तबला हारमोनियम में बजा रही हूँ, तबला वो बजा रहे हैं और हम गा रहे हैं। तो इस तरह से हमने बहुत परफॉर्मेंसेस वगैरह भी दी। तो मैं कहती थी भाई मेरे को ये सिखा दे, तो वो कहते थे कि अच्छा तुझे भी सीखना है तो तू मेरे को ये सिखा दे हारमोनियम, मैं तो कोई सिखा दूंगा। तो मैंने उनको हारमोनियम सिखाया, उन्होंने वो तबला सिखाया, ढोलक सिखाई। तो इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट मेरे को सीखने को मिले। तो धीरे धीरे ऐसी रुचि भी बढ़ती चली गई। तो ये संगीत की जो दीक्षा जो है आपने कब शुरू करी देनी दूसरे लोगों को, और साथ ही कितने अब तक कितने स्कूलों में आपने जो है बच्चों को जो है संगीत सिखाया? देखिए मतलब मैंने जो शुरुआत सिखाने की वो मैंने 2003 से करी। तो 2003 में DDPS स्कूल है, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। गोविंदपुरम की ब्रांच नई नई खुली थी, पर फिर वहां में बहुत टाइम तक मैं काम नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पहले जॉब में होता ही है कि आप इतना जल्दी से नहीं पिकअप कर पाते हैं। तो फिर मेरे को जॉब मिली पटपड़गंज दिल्ली में। तो वहां पे मैंने किया, वहां पे मैंने 5-6 महीने काम किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, वहां पर बहुत अच्छे बच्चे भी थे। तो उसके बाद में DPS जी में वैकेंसी निकली म्यूजिक की। तो मैंने यहाँ पे दीदी ने बोला कि अप्लाई कर दे, हो सकता है तेरा हो जाए। तो फॉर्चुनेटली मेरा हो गया वहां पे सिलेक्शन। वहां से मेरे को सैलरी यहाँ पे अच्छी मिल रही थी और पास के पास था घर के। तो फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलो ज्वाइन कर लिया मैंने। तो तब से मैं 2004 से मैं DPSG गाजियाबाद में सिखा रही हूँ। और बहुत अच्छी मेरी जर्नी है यहाँ की। मतलब कहूंगी कि मतलब जो भी मैं काफी कुछ इम्प्रूव कर पाई हूँ अपनी जिंदगी में, वो सिखाने से आपको बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि आप सीखने से कुछ सीखोगे। जब आप सिखाओगे तो आपको अपनी कमियां समझ में आती है कि हाँ अगर मैं ऐसे सिखाती तो ऐसे हो सकता था, अगर मैं ये सिखाती तो ये ऐसा बहुत अच्छा हो सकता था। तो उससे भी आप काफी कुछ सीखते हो। अच्छा, जीवन में संगीत का कितना प्रभाव हमारी भावनाओं पर, हमारी सोच, मानसिकता, ये हमारे जीवन पर पड़ता है? देखिए ये तो बहुत ही ऐसी बात है कि जीवन में आपका जो संगीत है वो आपकी शक्ति है एक तरह से। अगर आप किसी भी डिप्रेशन में के उसमें पहुंच गए हैं
और अगर आपने संगीत को अपने अंदर मतलब ले लिया, संगीत के थ्रू आपके इमोशंस जो होते हैं ना वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं, उससे आप डिप्रेशन में नहीं पहुंचते सीधा। आप सुनेंगे, चाहे वो सुनने की आदत हो, चाहे वो गाने की आदत हो। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, लेकिन संगीत ने मुझे ऐसा बचाया कि मतलब मैं एक्चुअली मेरे को ना भजन गाने में बहुत रुचि थी। मम्मी से शुरू से भजन ही गवाए, लिखवाए भी। वो कहती थी बेटा तुम ये फिल्मी गाने मत गाओ, इसके ऊपर तुम ना भजन के वर्ड लिखो और भजन गाओ, क्योंकि वो लिरिक्स सकते उनको वो पसंद नहीं आते थे। कहती थी ये क्या गाना गा रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा अच्छा गाना है। तो कही ट्यून तो अच्छी है ना, तो इस पे भजन लिख। तो उन्होंने लिखना सिखाया कि इस तरह से लिखो, इसको इसके लिरिकल फॉर्म में लिखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इस तरह से हमने भजन बनाए भी, बनाते भी थे, गाते भी थे। तो उससे जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जब मेरी शादी हो गई, तो जो जो मेरे को मेरी जिंदगी में मेरे हर्डल्स आए, वो मेरे को उन्होंने उसमें मेरे को गाने ने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करी उस चीज से निकलने के लिए। जब मैं कुछ काम कर रही हूँ तो गा रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ तो गा रही हूँ, तो धीरे धीरे जो इमोशंस थे ना वो निकलते चले गए धीरे धीरे। चाहे वो सैड सॉन्ग गा रही हूँ, चाहे वो भगवान के भजन गा रही हूँ, कुछ भी गा रही हूँ। तो मतलब गाना जो है ना, गाना या कोई भी संगीत की कला, अगर आप गिटारिस्ट है तो गिटार बहुत अच्छा बजा रहे हैं, तो सीख रहे हैं, तो उससे आपका जो इमोशंस है वो निकलते होते हैं। अगर आप डांसर हैं तो डांस करेंगे, जितने भी आप डांस करेंगे आपकी जो इमोशंस है सारे मतलब वो डिसॉल्व हो जाएंगे और आप थोड़ा सा हैप्पी फील करेंगे, थोड़ा लाइट फील करेंगे। तो इमोशंस से तो जुड़ा ही है संगीत, तो उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी। मेरा कहना यह है कि संगीत सीखना बहुत जरूरी है जिंदगी में, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं। लेकिन म्यूजिक सीखने से क्या होता है कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, आपकी जो मेमोरी है वो बढ़ती है ना। तो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल होती है वो बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से तो संगीत सीखना बहुत ही जरूरी है जिंदगी में। तो संगीत, मेरी तो जिंदगी की बात करूँ तो मेरे लिए संगीत के अलावा कोई जिंदगी पॉसिबल नहीं है। और आजकल मतलब भगवान की कृपा कह सकते हैं कि या तो मेरी मम्मी का आशीर्वाद रहा या गुरुओं का सबका आशीर्वाद रहा, कि भगवान की जो एक फीलिंग होती है ना कि मतलब कनेक्टिविटी जो भगवान से जुड़ती है वो धीरे धीरे मेरे अंदर वो आती जा रही है। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड। चलिए, तो संदेश आपका बहुत अच्छा है कि भी हर व्यक्ति को संगीत से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लेकिन एक हमारा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं संगीत से संबंधित, तो उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है, आप वहाँ जज बन के भी जाते हैं, तो वहाँ जो कलाकार परफॉर्म करते हैं तो आप उनके क्या परफॉर्मेंस में देख करके जज करते हैं और उनको जो है अवार्ड देते हैं? जी देखिए, वो तो एक क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे अगर सिंगिंग का जजमेंट आप कर रहे हैं तो उसके क्राइटेरिया क्या होंगे कि आप बच्चा सुर में गाए, बच्चा ताल में गाए, बच्चे के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो, जो मतलब शब्द हो वो सही हो, उसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर वो ऐसे खड़े होकर गा रहा है तो को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पब्लिक जो होगी, चाहे वो कितना भी अच्छा गाए। लेकिन जो बच्चा घूम घूम के थोड़ा सा परफॉर्म करके गा रहा है तो परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। तो सिंगिंग का तो ये जजमेंट का क्राइटेरिया रहता है। और डांस की बात करें तो एक्सप्रेशंस, एक्शंस और मूवमेंट, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब चीजें क्राइटेरिया में आती हैं। और कॉस्ट्यूम, आपके हाव भाव, ये सब होता है। अच्छा, आप शुरू से जो है म्यूजिक टीचर बनने की इच्छा रखती थी या बाद में ये चीज डेवलप हुई? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं म्यूजिक, आई नेवर वांटेड टू बी म्यूजिक टीचर, बिकॉज मेरी जो मैम थी जिनके अंडर मैंने एमए किया था, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि कानन कभी भी म्यूजिक टीचर में बनना, क्योंकि गला आपको भगवान ने इतनी अच्छी आवाज दी है, वो इतनी स्पॉइल हो जाएगी अगर आपने सिखाया तो चिल्लाना पड़ेगा तो आपकी आवाज खराब हो जाएगी। तो मुझे भी ये था कि अगर मेरी अभी नई नई आवाज है तो क्या पता मैं प्लेबैक सिंगर बन जाऊं, बट डेस्टिनी आपको कहाँ पे लेके आती है, जहां पर आपको आना होता है तो लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी म्यूजिक टीचर, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। म्यूजिक टीचर होना आसान काम नहीं है, और स्पेशली पब्लिक स्कूल्स में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है। बच्चे बहुत आपको एक्टिव बच्चे मिलेंगे जिनको आपको ट्रेन करना होता है, वो अपने आप में बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनको ट्रेन करना बहुत आसान नहीं होता। प्लस यही मैं कहूंगी कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है म्यूजिक का। अच्छा, ये जो संगीत का जो क्षेत्र है तो बहुत बड़ा है, तो इसमें नृत्य भी है, गायन भी है, वाद्य यंत्रों का बजाना भी है, बिल्कुल है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा रुचि आपकी किस चीज में है? गायन में है, नृत्य में है, या वाद्य यंत्रों को बजाने में है?
मेरी रुचि सर गायन में ही शुरू से रही है, और गायन में रुचि की वजह से ही मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए। और मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि बच्चों आपको सॉन्ग बना, मैं जैसे को मैंने सॉन्ग सिखाया अपना बनाया हुआ, तो बच्चे कहते हैं मैम ये गाना बड़ा प्यारा है, कहाँ पे से मिलेगा? मैं कहा बेटा ये तो मैंने बनाया है, अभी तक कहीं अपलोड नहीं किया। तो आपको वो कहते हैं मैम आपने बनाया है गाना? मैंने कहा हाँ। क्या गाने ऐसे आप बना लेती हो? मैंने कहा तो आप भी बना सकते हो। तो वो कहते हैं क्या हम भी बना सकते हैं गाने? मैंने कहा हाँ मैम, हाँ बेटा क्यों नहीं बना सकते, बनाओ। देखो मैं आपको टॉपिक देती हूँ, मैंने उनको एक टॉपिक दे दिया कि ये टॉपिक है, सपोज करो जन्माष्टमी टॉपिक है, जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की क्या क्या लीलाएं होती थी, उसको आप उस गाने में लिरिकल फॉर्म में कोशिश करो लिखने की। तो मैंने बच्चों से गाना बनवाया, बच्चे बना के इतने खुश हुए, गाकर इतने खुश हुए कि उनको मतलब दे वाज रियली एंजॉयड मेकिंग दीज सॉन्ग्स। अच्छा, हमारा आखिरी अंतिम जो है प्रश्न ये है कि संगीत क्षेत्र में आप क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? मैं यही आपकी चाहती हूँ। अचीवमेंट क्या है? हाँ जी, मेरी अचीवमेंट यही है कि मेरे कम से कम 50 से भी ऊपर सॉन्ग्स बनाए हुए हैं, शायद काउंट करूँ तो और ज्यादा निकल जाएंगे। अलग अलग स्ट्रीम्स में है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन सॉन्ग्स को रिलीज करूँ। तो धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे मैं अपना ये एक चैनल वो करूंगी, डेवलप करूंगी, जिसमें मैं जितने भी मेरी अपनी क्रिएशंस हैं, मेरी मम्मी की जो क्रिएशंस हैं, जो मेरी मैम ने मुझे सिखाई, प्रभा मैम ने सिखाई थी, वो सिखाए सॉन्ग्स जो अभी तक भी कहीं कोई जानता ही नहीं है जिनके बारे में, तो ऐसे सॉन्ग्स मैं वहाँ पे रिलीज करना चाहती हूँ। यही मेरा एक मोटिव है अभी लाइफ का। और एक मेरा मोटिव ये है कि भगवान से कनेक्टिविटी। धीरे धीरे कुछ ना कुछ रास्ता चलिए, हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप संगीत क्षेत्र में और जो है आगे तरक्की करें। और ये थी कानन प्रकृति जी, जिन्होंने हमें जो है संगीत से संबंधित काफी अपने जो है अनुभव शेयर किए। और इसके अलावा जो है एक चीज इनकी बातों से पता चली कि भाई संगीत की तरफ जो बच्चे बढ़ते हैं उन्हें एक घर में, परिवार में एक अच्छा माहौल संगीत से जो है उत्प्रोत मिलना चाहिए, तभी बच्चे की जो है संगीत में जो है ग्रोथ हो सकती है। तो इसी के साथ हम अपने विचारों को विश्राम देते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जो है लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।